हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर, और आज लेकर आई हूं आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट संधि पर आधारित वीडियो। क्लास 10 के बच्चे जो अभी जो 2025-26 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये 2 पार्ट में आएगा, करीब 40 के करीब शब्द होंगे इसमें, और इनमें से परीक्षा में ना पूछा जाए कोई ऐसा हो नहीं सकता। और भाई आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। ये नंबर है 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ, आप जानते ही हैं। और अगर एग्ज़ाम के पहले आप कुछ दिन के लिए मुझसे क्लास लेना चाहते हैं, अपनी 2-3 टॉपिक के डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप लिमिटेड क्लासेस भी ले सकते हैं। वो भी आपके पास ऑप्शन है। और ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि भाई मेरा बोर्ड का रिज़ल्ट बहुत अच्छा जाता है। बहुत साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। संस्कृत खून की जगह संस्कृत बह रही है अब तो। साथ ही साथ मैं बच्चों को मोटिवेट भी करती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं मेरी। लगातार टेस्ट और रिवीजन होता है, डाउट क्लासेस भी होते हैं, और रिज़ल्ट तो शानदार जाता ही है। क्या जाता है रिज़ल्ट? वो ये देखिए, ये इसी साल का रिज़ल्ट है। हर साल का रिज़ल्ट मैं अपलोड करती हूँ। 25 में से 13 बच्चे 100% मार्क्स लाए, और बाकी सबका रिज़ल्ट भी अपने संस्कृत में सबसे अच्छा गया। ये सारे बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करके इन्होंने पढ़ाई करी। और एक ये बच्चे सूर्या जो यूएसए से आए थे, संस्कृत पढ़ी फिर भी देखिए बहुत कमाल के अंक ले आए हैं। इनके लिए हिंदी भी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इन्हें हिंदी भी नहीं आती थी, तेलुगु भाषी हैं ये। शाबाश सूर्या। और ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप पेरेंट्स से मेरी बात कराइए और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हैं वे शब्द जो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में अवश्य 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 पूछे जाते हैं। इनको मैं सॉल्व भी करूँगी और नियम भी समझाऊंगी, ध्यान दीजिएगा। जगत प्लस नाथः, अगर प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आ जाए, न त थ द ध न, पंचम वर्ण है, तो यह प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम में बदलता है, तो जगन्नाथ। त का ना बन जाएगा, क्यों? त थ द ध न, इसलिए इसे मैं कहती हूँ 1 + 5 = 5। धनंच, ये अनुस्वार पर वर्ण के पंचम में बदलता है। ये जो अनुस्वार है ये अपने बाद वाला वर्ण च क्या पांचवा वर्ण क्या होता है? च छ ज झ य, तो यहाँ में बदलेगा, इसलिए धनंच बना है, तो ये वाला शब्द होगा। अगर इसे जोड़ेंगे तो धनंजय बनेगा, ठीक है। तत् प्लस श्रुत्वा ये साल कोर्स से हटा दी गई है, तत्श्रुत्वा बनता है वैसे। कश्चित, चाशनी संधि बोलती हूँ मैं से। विसर्ग के बाद अगर चाशनी वाले अक्षर आ जाएं, यानी श, चाशनी वाला श, च या छ, तो ये विसर्ग भी चाशनी वाले श में ही बदलेगा। संस्कृत बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है। कश्चित बोलना आसान है, कश्चित बोलना मुश्किल है भाई। कह प्लस चित, ये षटकोण संधि है। अगर विसर्ग के बाद षटकोण वाला श या ट या ठ षटकोण वाले अक्षर आ जाएं, तो ये विसर्ग भी षटकोण वाले श में बदलेगा। तो निह प्लस ठोर है, निष्ठुर, कठोर। छात्र निष्ठुर है? अच्छा नहीं भाई, छात्र तो कोमल हृदय के होते हैं, स्नेहिल होते हैं, पर ठीक है यहाँ लिखा गया है तो मान लिया। सम प्लस रक्षक, अनुस्वार म कैसे बदलेगा? अनुस्वार में बदलेगा, ये सब रॉन्ग है। संरक्षक। सत प्लस आचार, इसे मैं कहती हूँ 1 का 3 संधि, यानी प्रथम वर्ण के बाद अगर कोई स्वर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा वर्ण य र ल व है, य र ल व ह, या कोई स्वर आए, जैसे कि यहाँ आ गया है आ, प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम के बाद में प्रथम वर्ण के बाद त थ कच ट तप, ये प्रथम वर्ण होते हैं, क च ट त प, तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। त थ द तो बनेगा सद, और आचार उसमें जुड़ेगा तो सदाचार बनेगा। संधि जुड़ जाए, आ उसमें जुड़ जाएगा ना, द हलन प्लस आ, सदा। बालो अपी, भाई एक बच्चा जा रहा है तो बालह होगा, ये वाला आंसर है। लेकिन कैसे पता चला? विसर्ग वे 2 बॉडी गार्ड्स, ये नियम है मेरा। विसर्ग वे 2 बॉडी गार्ड, असर विसर्ग के दोनों तरफ अ दिखे तो समझ लीजिए ओ और अवग्रह बनेगा। ये दोनों मिलके बनाएंगे ओ, और ये बाद वाला अ बनाएगा अवग्रह। इसे अवग्रह कहते हैं, इसका उच्चारण अ के समान होता है। बालो अपी। नमस्कारम, ये संतरा संधि है भाई। एक आपने चाशनी संधि पढ़ी, एक षटकोण। अब पढ़िए संतरा संधि। अगर विसर्ग के बाद संतरे वाले अक्षर आ जाएं, स त या थ, तो विसर्ग भी स में ही बदलेगा। नमः प्लस कारम, पर यहाँ का है, क्यों? अव्यय संबंधी विसर्ग हमेशा स में बदलता है बेटा। अव्यय संबंधी विसर्ग स में बदलेगा, क्यों? नमः प्लस कार नमस्कार, तिरह प्लस कार तिरस्कार, पुरह प्लस कार पुरस्कार। हाँ जी,
इतः ततः, फिर संतरे वाला सा बन रहा है, फिर ये संतरा संधि है। इतः प्लस ततः, विसर्ग के बाद संतरे वाला ता आ गया तो विसर्ग भी संतरे वाले सामने वाले। इतः ततः कितना मुश्किल है, इतः ततः। जीभ हमारी हमेशा आसान शब्द बोलना चाहती है भाई। और ये क्या है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो सब्सक्राइब करना बनता है, इसको सब्सक्राइब कर डालिए मेरे यूट्यूब चैनल को। और संधि का वीडियो देखना है आपको, संधि, ये संधि की प्लेलिस्ट है। आप इसको, यहाँ मेरा नाम लिखा है, इसको टच करना, ये खुलेंगी, प्लेलिस्ट की विंडो खोलो, प्लेलिस्ट में सब दिखेंगी संधि ऑनलाइन। ये सब 22 वीडियो, सारी संधियाँ अलग अलग भी समझाई गई हैं। अगर आपको बेसिक से सीखना है तो ये वीडियो, ये वाली प्लेलिस्ट खोलिएगा। बाकी भी आपके काम की बहुत सारी प्लेलिस्ट यहाँ आपको मिलने वाली हैं। आगे बढ़िए भाई। जगदीशः, जगत प्लस ईशा, क्यों, ये कोई शब्द नहीं है। दीशा, जगी, ये भी कोई शब्द नहीं है। जगत, त का दा क्यों हुआ है, एक का 3 संधि है। प्रथम वर्ण के बाद प्रथम वर्ण होते हैं क, च, ट, त, प, कच, ट, त। वो तृतीय वर्ण में बदलते हैं, किस में बदलते हैं, ग, ज, ड, द, ब, गज, ड, द। कच, ट, त बदलता है गज, ड, द में, यानी क, ग में, च, ज में, ट, ड में, त, द में और प, ब में बदलेगा सीक्वेंस। चिदानंदा भी वही है, द देखते ही समझ जाओ, चित प्लस आनंदा, चितम नहीं है, चिदा कोई शब्द नहीं होता है, चित प्लस आनंदा। यहाँ एमसीक्यू है, फिर एग्जाम में एमसीक्यू नहीं आएगा संधि में, एक यही क्वेश्चन है। फिर आ गया निहि प्लस ठुरा, निष्ठुरा, ये वही संधि है। सह प्लस अभी विसर्ग के पहले भी अ है और बाद में भी अ है तो विसर्ग। टू बॉडीगार्ड है तो सो अपी है ना, सो अपी बनेंगे, विसर्ग टू बॉडीगार्ड। उत्व संधि कहते हैं वैसे इसको, पर मैं हमेशा व्याकरण पढ़ाती हूँ फनी वे में, इंटरेस्टिंग वे में, तो सो अपी विसर्ग टू बॉडीगार्ड। सिर्फ विसर्ग 1 बॉडीगार्ड भी होता है बाल को, उसके बारे में भी बताएंगे। अस्मात् प्लस नगरात्, त के बाद त प्रथम वर्ण है और न पंचम वर्ण है तो कौन सी संधि है, 1 + 5 = 5। कमाल की इक्वेशन है भाई, 6 नहीं होती मैम आराधना का, तो 1 + 5 = 5, यानी ये 5वें में बदलेगा, त थ द ध न, अस्मान नगरात, ये हुआ, हाँ ये होगा, त आधा बनेगा, ये सब रॉन्ग है। अस्मान नगरात, इस नगर से, प्रथम चैप्टर है ये शेमुशी का। योजकः प्लस तत्र, विसर्ग के बाद संतरे वाला ता आ गया तो संतरे वाला सा कहाँ दिख रहा है आपको, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा योजकस्तत्र। अचिरा देव, दा, एव होता है आपको पता है, एव तो तीनों जगह लिखा है पर यहाँ दा में हलंत है, ये यहाँ तो पहले ही दा बना हुआ है, ये संधि आंसर सही है। अगर द पहले ही होता तो संधि की आवश्यकता ही नहीं थी ना। अचिरात प्लस एव, अचिरात माने शीघ्र, त का द, एक का 3, जश्त्व संधि कहते हैं वैसे उसको। शरीरस्थ प्लस महान, विसर्ग 1 बॉडीगार्ड, यहाँ अ के बाद विसर्ग है और फिर कोई स्वर, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यरा लबहा, तो ये हो गया शरीरस्थो महान। उत्व तो हुआ लेकिन यहाँ अवग्रह नहीं बना, क्यों, क्योंकि अवग्रह तो अ से बनता है ना, अ तो है ही नहीं, तो शरीरस्थो महान। इसे मैं हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग वाली संधि कहती हूँ, सोशल डिस्टेंस रहेगा। और आगे बढ़िए, इस वीडियो में 20 शब्द, अगले वीडियो में भी लगभग इतने ही शब्द। संतस तथैव, सा बन रहा है भाई, संतरे वाला सा, तो विसर्ग से ही बना होगा, ये रहा, ये तो हो ही नहीं सकते ना, ये तो कोई शब्द ही नहीं है संस्कृत में। संतः प्लस तथैव, हमेशा संधि विच्छेद करो तो शब्द ध्यान से पढ़ो। संतस तथैव, सम सज्जन दुर्जनानाम, संतः होगा भाई। सत प्लस निधानम, पहला शब्द के बाद पांचवा शब्द, 1 + 5 = 5, त का पंचम, त थ द ध न, ये रहा, ये भी है लेकिन ई की मात्रा नहीं लगाई, निधानम होना चाहिए था, ये तो है ही नहीं, ये तो वैसे का वैसे ही लिख दिया। सन्निधानम, संतोषा ए सन्निधानम, संतोष ही सही होता है, उचित होता है। तो ये हमने 20 संज्ञाएं इस वीडियो में की हैं। अब इसका बहुत जल्दी पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें आप अन्य और बहुत सारे शब्द देखने वाले हैं भाई, आपकी सहायता के लिए सब कुछ। और अब तक अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब तो कर ही डालिए, एग्ज़ाम तक बहुत काम आने वाला है। आप ये जूनियर्स को भी, अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कीजिए, मेरा लिंक, ये वीडियो भी शेयर कीजिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अपने कमेंट्स भेजिए और नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करिए। कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे वहाँ पे मैं उत्तर अवश्य देती हूँ, जल्दी से जल्दी। अपने डाउट्स आप वहाँ अवश्य पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। बाय बच्चों।